हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट बर्फ़ी। तो आज हम इसे मुरमुरे से बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे जल्दी बनाकर तैयार भी कर सकते हैं और बिना गैस जलाए हम आज इसको बनाकर तैयार करेंगे। और आपको देखने में भी लगेगा कि एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुरमुरे की बर्फ़ी। तो इसके लिए हम आधी कटोरी मलाई लेंगे। तो यहाँ मैंने ताज़े दूध से ये मलाई निकाली है। आपके पास ताज़ा मलाई हो तो ही ये बर्फ़ी बनाना। मलाई 2-3 दिन की रखी ना हो तो फ्रेश मलाई से ये बर्फ़ी एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो हम एक विस्कर से या चम्मच से इसे फेंटेंगे। जो इसमें मोटे मोटे मलाई के दाने दिख रहे हैं हम उन्हें ख़त्म करेंगे पहले। तो अच्छे से चलाकर इसे मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मलाई को मिला लिया है, अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। तो इसे मैंने पहले मिक्सी में पीस लिया था। तो इसको हम इस मलाई में डालेंगे और अच्छे से चलाकर इसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने बच्चों के लिए इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैंने चीनी को अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम लेंगे यहाँ मुरमुरे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मुरमुरे लिए हैं और एक मिक्सी के जार में इसको डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लें। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सी में मुरमुरे को अच्छे से पीस लिया है। तो हम इस मुरमुरे को एक छन्नी के अंदर छानेंगे। इससे जो इसमें मोटे मोटे मुरमुरे या कोई भी कण होगा वो निकल जाएगा छन्नी के अंदर। तो अच्छे से हमें इसे छानेंगे। तो यहाँ देखिए मोटे मोटे जो मुरमुरे हैं वो भी इस छन्नी के अंदर निकल आए हैं। तो इसलिए हमें इसे छानना ज़रूरी है। आप भी जब बर्फ़ी बनाएं तो अच्छे से इसे पहले छानें। तो इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाकर। आपके घर मेहमान आए तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार भी कर सकते हैं और मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपने मुरमुरे की बर्फ़ी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ मैंने लिया है आधी कटोरी मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से हमारी इस बर्फ़ी में मावे जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हो तो मिल्क पाउडर भी इसमें ज़रूर डालें। तो इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिलाएंगे और इसे एक डो के फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर आपका डो पतला है तो आप इसमें और मुरमुरा मिला सकते हैं
और आपका डो ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक डो के फॉर्म में आ गई है। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डालूँगी। तो इसको भी हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। इलायची पाउडर डालने से हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से हम इसे मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। अगर आपके पास हो तो आप भी इसे ले लें, वरना आपके पास बर्फ़ी जमाने की कोई टीन वगैरह हो तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो डिब्बे के चारों कोने में अच्छे से घी लगाएंगे। अब हम इसमें अपनी बर्फ़ी का जो मिक्स हमने बनाया है उसे इसमें डालकर और अच्छे से बर्फ़ी को सेट करेंगे। तो आप इसे पहले हाथों से ही अच्छे से सेट कर दें डिब्बे के अंदर। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे और इसके ऊपर एक चिकनापन लेकर आएंगे। तो यहाँ देखिए चिकनापन इसमें अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 2 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो हम डिब्बे को कोनों से ऐसे इसके कोने निकालेंगे, साइडों से अच्छे से छुड़ाकर। अब हम एक प्लेट पर इसे टैप करेंगे। तो यहाँ देखिए बर्फ़ी एकदम निकल कर आ गई है। तो देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी जमकर तैयार हुई है और इसके जो साइड हैं वो भी बिल्कुल भी छूटे नहीं हैं, एकदम साइडों से भी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए कट जो हम पीसेस कट कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि हमारी जो बर्फ़ी है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो पहले मैं इसके चौकोर पीसेस कट करूँगी। तो आप पहले ऐसे निशान लगा लें, बराबर के जो पीसेस हैं हमारे बराबर अच्छे से कटें। एकदम सॉफ्ट कट रही है हमारी बर्फ़ी। मुरमुरा की इस बर्फ़ी को आप भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब मैं इसके तिकोने पीसेस कट करूँगी। आप इससे कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं। ये सभी तरह से अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ देखिए मैंने सभी को तिकोने पीसेस में अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगाऊंगी सभी पीसों पर। तो यहाँ देखिए मैंने सभी पीसों पर चांदी का वर्क लगाया है और सभी पर थोड़े थोड़े से पिस्ता की डेकोरेशन कर दी है। तो बर्फ़ी हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप देखिए एक एक पीस इसका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, कहीं से भी इसके कोने भी नहीं झरे हैं। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, एकदम हलवाई स्टाइल बर्फ़ी लग रही है। तो मैं अब आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाली मुरमुरे की सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है।
तो आप कब बना रहे हैं इस बर्फ़ी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, हर त्योहार पर भी आप इसे बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।